हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली है नर्स की जॉब्स, नर्सेज, मेल नर्स और फीमेल नर्स इन यूएई। बहुत सारे क्वेश्चंस, कमेंट्स, ईमेल्स से और इन पर्सनल कुछ कॉन्टेक्ट्स से मुझे ने अप्रोच किया और पूछा कि प्लीज़ आप वीडियो बनाइए कि नर्सेज की जॉब हम किस तरह यूएई में कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है हम उसमें 4 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर आप एज अ नर्स यूएई में जॉब करना चाहते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट्स है। सेकंड, सेक्टर्स अवेलेबल, कहां कहां पर आप एज अ नर्स जॉब कर सकते हैं। और थर्ड ये है कि हाउ टू गेट द जॉब, आपको जॉब मिलेगी कैसे, किस तरह हम जॉब ढूंढ सकते हैं। एंड फाइनली विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज कि सैलरी और दूसरे बेनिफिट्स एज अ नर्स अगर आप जॉब करते हैं तो कैसे और क्या और किस तरह मिलेंगे। तो चलते हैं दोस्तों रिक्वायरमेंट की तरफ। रिक्वायरमेंट फॉर जॉब, देखिए अगर आप एज अ नर्स हैं, आपने बैचलर डिग्री की हुई है, तो आपकी जो डिग्री है और आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है, आपने वो दोनों डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं अपनी कंट्री के जो हायर एजुकेशन कमीशन है वहाँ से, अपने यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद अपने ही जो फॉरेन अफेयर्स है वहाँ से, और उसके बाद आपकी जो लोकल कंट्री में जो लोकल एम्बेसी है यूएई की, वहाँ से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं और उसके बाद आपने अप्लाई करना है जो है ना जॉब के लिए, नॉट जॉब के लिए, एग्जाम के लिए। अच्छा, सबसे पहले आपने ये कर दिया। अच्छा, याद रखिएगा कि कुछ लोग पूछते हैं कि कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाजमी। आपको 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट, जिस दिन से आपने अपना एग्जाम पास किया है उसके बाद से आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का। उसके बाद आप एग्जाम में अपीयर हुई है, जो भी आप एग्जाम अपीयर करते हैं, आप एमओएच देते हैं, डीएचए देते हैं या डीओएच देते हैं, आपने इन एग्जाम्स में से अपीयर होना है। आपने सिंपली, बिकॉज यू आर एजुकेटेड पर्सन, आपने गूगल कीजिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यूएई, वहाँ जाके आप अपने अकाउंट बनाइए, तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, डेटा फ्लो कीजिए। डेटा फ्लो के बाद आपको एग्जाम की डेट्स मिलेगी और फिर आपने सिंपली जो है ना एग्जाम देना है और उसके बाद आप सिंपली आपको आपका लाइसेंस मिल जाता है। ये थी रिक्वायरमेंट फॉर जॉब। सेक्टर्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल, देखिए पूरी दुनिया में या मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जहां पर मेजर 2 सेक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट। हम सेमी गवर्नमेंट की बात नहीं करते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट। गवर्नमेंट और प्राइवेट में, जिसको प्राइवेट को गवर्नमेंट को जहां पब्लिक यूनिवर्सिटीज भी कहते हैं, आपको ये 2 सेक्टर्स अवेलेबल हैं जॉब के लिए। तो गवर्नमेंट में बिग हॉस्पिटल्स, स्मॉल जो यूनिट्स होते हैं, और उसके अलावा प्राइवेट में भी इसी तरह लार्ज हॉस्पिटल्स हैं और स्मॉल क्लिनिक्स हैं। तो आपको ये 2 सेक्टर्स अवेलेबल हैं जहां आप जॉब कर सकते हैं। अब आप बात आती है कि आपको जॉब मिलेगी कैसे। आपने एग्जाम पास किया, आपके पास लाइसेंस आ गया और अब आपको जॉब करनी है। तो 3 ऑप्शन हैं। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप विजिट वीज़ा लेके यूएई में आइए और आप सर्च कीजिए मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, अपनी सीवी ड्रॉप कीजिए और वहाँ पर आप जो है ना आपको जॉब मिलने के चांसेस है। सेकंड ये है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजिए। आप अपनी ही कंट्री में बैठे बैठे ऑनलाइन आप गूगल कीजिए मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को जो अवेलेबल हैं यूएई में, उनकी वेबसाइट पे जाइए, करियर वेबसाइट पे जाइए, करियर पे जाके आप अपनी सीवी ड्रॉप करते रहिए और रिमाइंडर भेजते रहिए। उसके अलावा जो फाइनली है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज फ्रेंड सर्किल। अगर आपके कुछ फ्रेंड सर्किल्स में कुछ लोग हैं जो आपके फ्रेंड नेटवर्क में हैं, आप उनको अप्रोच कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो जाके कोई रेफरेंस वगैरह देखें कि कहीं वहाँ पर उस सेक्टर में, उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब है और वो वहीं से आपका कोई ऑनलाइन इंटरव्यू अरेंज करवाएं और आपका बगैर किसी एक्सपेंसेस के, विजिट वीज़ा के आपकी जॉब हो सके। तो दिस इज़ पॉसिबल, ये भी हो सकता है, एंड दिस इज़ आई बिलीव द बेस्ट ऑप्शन। तो ये है हाउ टू गेट द जॉब। अब हम बात करते हैं सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स। तो सैलरी और अदर बेनिफिट्स, देखिए सैलरी की जब हम बात करते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर फर्स्ट। अगर आप एज अ एक्सपीरियंस नर्स हैं, आपको जॉब मिलती है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिनिमम 8,000, 8 to 10,000 मिनिमम, और मैक्सिमम 12 to 13,000 सैलरी पब्लिक हॉस्पिटल्स में या जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, इनमें आपको मिल सकती है। और दूसरे क्या बेनिफिट्स हैं, देखिए यहाँ पर अगर आपको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब मिलती है
तो आपको जो आपका घर का रेंट है, एनुअल रेंट, वो भी आपको चेक की फॉर्म में मिलता है। उसके अलावा कुछ हॉस्पिटल्स में डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटी ऑफ वर्किंग एंड नेगोशिएशन स्किल्स, आपको इवन कि आपके बच्चों की जो एजुकेशन है वो और फैमिली मेडिकल इंश्योरेंस वो भी आपको मिलता है। ये मैं प्राइवेट नहीं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, याद रखिए, गवर्नमेंट जिसको पब्लिक सेक्टर हम कहते हैं, ये बेनिफिट्स आपको वहां मिल रहे हैं। अब हम आते हैं प्राइवेट में। जब हम प्राइवेट की बात करते हैं तो प्राइवेट में अगेन स्मॉल और लार्ज हॉस्पिटल, यानी स्मॉल क्लिनिक्स और लार्ज हॉस्पिटल्स। अगर आपकी स्मॉल क्लिनिक्स में कहीं जॉब होती है तो आप मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैलरी 5,000 टू 6,000, लेट्स सपोज 7,000, अगर थोड़ा सा काम वर्कलोड ज्यादा है आप पे 6,000। और उसके अलावा क्या बेनिफिट्स हैं, मे भी आपको पिक एंड ड्रॉप मिल जाए, दैट्स ऑल। आपको बाकी कोई बेनिफिट नहीं मिलता, रेंट, दिस दैट, मेडिकल इंश्योरेंस भी चांसेस कम है कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिले, यानी ऐसा मेडिकल इंश्योरेंस जो आप इसको प्रॉपर्ली अवेल कर सकें और आपको उससे कोई कोई बेनिफिट हो। अब हम आते हैं प्राइवेट बिग हॉस्पिटल्स में। प्राइवेट बिग हॉस्पिटल में फिर ऑप्शंस हैं, ऑप्शनल है। लाइक लेट्स टॉक अबाउट सैलरी फर्स्ट। आप मिनिमम 8,000 दिरहम टू 10,000 दिरहम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ ओवर टाइम वगैरह होते हैं तो वो तो आपको हर जगह भी मिलेंगे, प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ। अब हम आते हैं बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स जो है ना वो डिफरेंट हैं। मैं कुछ ऐसे प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो आपको कोई बेनिफिट दे रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो आपको बेनिफिट नहीं देते। ना आपको कोई मेडिकल इंश्योरेंस मिलती है, ना आपको मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज मिलती है, ना आपको फॉर एग्जांपल कोई रूम वगैरह का रेंट वगैरह या दूसरे बेनिफिट्स होते हैं। पिक एंड ड्रॉप ऑलमोस्ट होती है हर तकरीबन हॉस्पिटल्स में। तो फ्रेंड्स, ये तमाम वो बेनिफिट्स हैं जो आपको मिल रहे होते हैं when you are working in UAE in different sectors. So I believe I have answered all the questions which different people have asked me. So if still you have any question relevant to the topic, you can write in the comment box, and whenever I'll find the time, I'll just come up with the solution and answer of that question. So until my next video, take very much care of yourself. Thank you so much.